एक मर्तबा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सुनसान जगह से गुजर रहे थे। उसी वक्त अचानक आसमान की तरफ से एक आवाज़ सुनाई दी, ए मोहम्मद। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो आवाज़ सुनकर आसमान की तरफ नज़र उठाकर देखने लगे तो देखा कि एक बहुत बड़ा बादलों में से निकल रहा है और उस पर एक फरिश्ता हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम बहुत आलीशान शक्ल में दिखते हैं। इससे पहले हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रिश्ते हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को कभी इस सूरत में नहीं देखा था। इसलिए हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खौफ के मारे कांपते हुए घर की तरफ लौट गए। घर पहुंचकर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से फरमाया, ए खदीजा, जल्दी से मेरे जिस्म को कपड़े से ढाँप दो। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बात सुनकर हज़रत खदीजा चादर लेने के लिए घर के अंदर चली गईं। कुछ देर बाद हज़रत खदीजा चादर लेकर आईं और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म को ढाँप दिया। ठीक उसी वक्त हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही नाजिल हुई। गैब से एक आवाज़ आई, जैसे कोई हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कह रहा हो, ए चादर ओढ़ने वाले, उठो और लोगों को डराओ, अपने रब की बड़ाई बयान करो, अपने लिबास को पाकीज़ा रखो और शिर्क व कुफ्र से दूर रहो। इसके बाद से बाकायदा वक्त पर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल होने लगी। जब भी कुरान पाक की कोई आयत नाजिल होती, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ौरन उसे याद कर लेते और हज़रत खदीजा को सुना देते थे और हज़रत खदीजा अन्हा भी फ़ौरन उसे याद कर लेती थी। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इस्लाम की तबलीग का हुक्म और उसके इब्तदाई अहकाम नाजिल होने के बाद एक दिन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खदीजा से पूछा, ए खदीजा, तुम मेरे बारे में क्या राय रखती हो? तब हज़रत खदीजा ने फरमाया, मैं आपको अल्लाह का नबी मानती हूँ। तब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खदीजा से फरमाया, ए खदीजा, तो अभी इसी वक्त शिर्क व कुफ्र से तौबा करके सबसे ताकतवर वाहिद अल्लाह पर ईमान लिया और दिल से उसी की इबादत व बंदगी करो। तुम कहो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलल्लाह। और फिर हज़रत खदीजा ने कलमा पढ़कर इस्लाम कबूल कर लिया और शिर्क व कुफ्र से तौबा की। सुभान अल्लाह। इस्लाम की तबलीग का हुक्म मिलने के बाद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़ा पहाड़ी की चोटी पर चढ़कर खुरैश के लोगों को बुलाकर फरमाने लगे, ए खुरैश के लोगों, अगर मैं तुमसे कहूँ कि तुम्हारे दुश्मनों का एक लश्कर तुम्हें हमला करने के लिए इसी पहाड़ के पीछे छिपा हुआ है, तो क्या तुम मेरी बात का यकीन करोगे? तब खुरैश के सब लोग बिना कोई शक बोल उठे, हाँ, यकीन करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि आपने कभी झूठ नहीं बोला। इस पर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो फिर मेरी बात सुनो, अगर तुम एक बेशक्ल वाहिद अल्लाह पर ईमान ना लाए तो तुम सब अल्लाह के अज़ाब में गिरफ्तार हो जाओगे। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बात सुनते ही खुरैश के कुछ लोग गुस्से से भड़क उठे और फिर वे सब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालिफत करने लगे। वहाँ मौजूद बदबख्त अबू लहब ने कहा, ए मोहम्मद, क्या तुम हमें ये मामूली और फजूल की बात सुनाने के लिए बुलाए थे? ये कहकर अबू लहब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सख्त ज़बान में गालियां देता हुआ वहाँ से चला गया। एक दिन खुरैश की मजलिस में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले गए और उन्हें मुखातिब करके फरमाने लगे, ए खुरैश के लोगों, तुम अपने ही हाथों से बनाई हुई इन मूर्तियों और बुतों की पूजा कर रहे हो, हालांकि इनसे तुम्हें कोई फ़ायदा हासिल नहीं होगा। इन मूर्तियों के पास ना कोई भला करने की ताकत है और ना कोई नुकसान पहुंचाने की। जो अपने जिस्म से एक मक्खी या मच्छर भी हटा नहीं सकते, वो तुम्हें क्या फ़ायदा या नुकसान दे सकते हैं? ये तो वो हैं जिन्हें तुमने खुद अपने हाथों से तराशा है, और अगर चाहो तो आज ही इन्हें तोड़ सकते हो। तो फिर तुम क्यों नहीं सोचते कि जिन्हें तुमने खुद बनाया वो तुम्हारे रब कैसे हो सकते हैं? ए खुरैश के लोगों, मेरी बात गौर से सुनो। ये कायनात, आसमान, ज़मीन, पहाड़, चांद, सूरज, सितारे, जिन, इंसान, फरिश्ते, जानवर, परिंदे, कीड़े मकोड़े, समंदर और उसमें मौजूद मखलूक़ात, ये सब कुछ जिसने पैदा फरमाया है वो हमारा सबसे ताकतवर, सबसे अजीम अल्लाह है। वही हमारा सच्चा माबूद और अकेला रब है। वही सबको पैदा करने वाला है और वही सबको मौत देने वाला है। कायनात की हर चीज़ को पालने वाला और हिफाजत करने वाला वही अल्लाह रब्बुल आलमीन है, और मैं उस अजीम खालिक की तरफ से भेजा गया एक नबी हूँ। अल्लाह ताला ने मुझे तुम्हारे बीच अपना पैगाम पहुँचाने, उसके अहकाम व मना की गई बातें बताने के लिए भेजा है। लिहाजा अगर तुम मेरी बात सुनोगे और उसी के मुताबिक अमल करोगे तो तुम्हारे लिए दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाबी होगी।
اے قریش کے لوگو، تم سب اس بے شکل سب سے طاقتور اللہ پاک پر ایمان لاؤ اور مجھے اس کا نبی مان کر اس کے احکام و فرمائش کو سنو اور عمل کرو، تاکہ آخرت میں تم جہنم کی آگ سے بچ جاؤ اور جنت میں داخل ہو سکو۔ تم سب دل و جان سے یقین کے ساتھ زبان سے کہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ باتیں سننے کے بعد وہ لوگ ماننا تو دور کی بات، ان میں سے کوئی ہنس کر کہنے لگا محمد تو پاگل ہو گیا ہے، اور کوئی غصے سے آگ ببولا ہو کر کہنے لگا کتنی بڑی جرت ہے تمہاری، تم ہمارے اور ہمارے دیوی دیوتاؤں کی توہین کرتے ہو، اتنی بڑی ہمت تمہیں کہاں سے ملی؟ ان فضول باتوں کو چھوڑ دو ورنہ باز آ جاؤ، ورنہ ہمارے معبود تمہیں ضرور تباہ کر دیں گے۔ مجلس میں ابو لہب اور ابو جہل نامی دو قریشی سردار بھی موجود تھے۔ یہ دونوں ہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے۔ دونوں شخص نہایت ہی سنگ دل کافر تھے۔ وہ غصے سے بھڑک اٹھے اور فوراً دوسرے قریشی لوگوں کو حکم دینے لگے، اے قریش کے لوگوں، محمد کو ابھی سزا دو تاکہ وہ آئندہ کبھی ایسی باتیں کرنے کی جرت نہ کرے۔ ان دو قریشی سرداروں کے حکم پر بدبخت قریشیوں کا ایک گروہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جھپٹ پڑا اور ان پر شدید ظلم و ستم ڈھانے لگا۔ ان کے اس وحشیانہ ظلم سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کے کچھ حصے زخمی ہو گئے اور خون بہنے لگا۔ پھر انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اگر اب بھی باز نہ آئے تو اس سے بھی زیادہ سخت سزا دی جائے گی۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلے گئے۔ اس کے بعد مکہ کی حالت یہ ہو گئی کہ جب بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم راستے پر نکلتے، لوگ شور شرابہ کرتے ہوئے ان کے پیچھے بھاگتے اور ان پر کنکریاں پھینکنے لگتے۔ کچھ لوگ انہیں پاگل سمجھ کر زور زور سے ہنسنے لگتے۔ جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو ان کے جسم پر مٹی اور خاک ڈال دیتے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن راستوں سے گزرتے، وہاں کے راستوں میں کانٹے بچھا دیے جاتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام ظلموں کو خاموشی سے برداشت کرتے رہے۔ انہوں نے کسی سے شکایت نہ کی اور نہ ہی ان پر ناراض ہوئے۔ وہ صرف یہ سوچتے رہے کہ یہ لوگ لا علم ہیں، اس لیے ایسا کر رہے ہیں۔ جب انہیں ہوش آئے گا تو وہ ضرور باز آ جائیں گے۔ ابھی وہ ناسمجھ اور نادان ہیں، اس لیے چاہے جتنا بھی ظلم ہوتا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرض سے 1 انچ بھی پیچھے ہٹنے کا نام نہ لیا۔ وہ لگاتار اپنے پیغام کو پہنچاتے رہے۔ جو لوگ ان پر ظلم کرتے، ان سے بھی نرمی سے بات کرتے اور اپنے میٹھے انداز میں سمجھاتے رہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عظیم صبر برداشت کی وجہ سے آہستہ آہستہ کچھ لوگ ان کی باتوں کو سمجھنے لگے اور بتوں کی پوجا چھوڑ کر اسلام قبول کرنے لگے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو بکر، حضرت عثمان، حضرت طلحہ، حضرت زبیر اور دوسرے کئی لوگوں نے اسلام قبول کر لیا۔ آہستہ آہستہ ان کی تعداد بڑھنے لگی، یہاں تک کہ حضرت عمر کے اسلام لانے کے بعد مسلمانوں کی تعداد 40 تک پہنچ گئی۔